हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं FSSAI रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर फील्ड में एक बेटर जॉब प्लेसमेंट आपको मिल जाए गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस जॉब के रिगार्डिंग जानेंगे। तो क्या सैलरी पैकेज रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एग्जाम होता है, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि FSSAI है क्या। ये वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2006 में बनाया गया था फूड सेफ्टी एक्ट के तहत। इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करती है बेसिकली। तो फूड को क्वालिटी चेक करना, ठीक है। दूसरा, फूड कंपनीज के लिए रूल्स रेगुलेशंस जो है वो बनाना इसका मेन काम है। अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करें कि जो खाना आप खा रहे हो, ठीक है, वो एक तरीके से सुरक्षित रहे, स्टैंडर्ड में रहे, यही इसका मेन काम है। अब रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। टाइम टू टाइम आती रहती है। इसकी जो जॉब प्रोफाइल है, मतलब कौन कौन से जॉब्स के लिए इसमें रिक्रूटमेंट आती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक होती है असिस्टेंट की जॉब होती है, एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब होती है, एक टेक्निकल ऑफिसर की जॉब होती है, एक FSO होता है जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, एक जूनियर असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट जॉब होती है। ठीक है, ये सारी जॉब प्रोफाइल है। मतलब इतनी कैटेगरीज में आपकी डिफरेंट डिफरेंट जॉब कैटेगरीज जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में निकलती है। अब ये सब जो है सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पोस्टिंग मिलेगी। ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। हाँ, ये है कि कहीं पे आपको घर के अगर पास लेनी है तो देयर इज अ सम, आपको जो है देखना पड़ेगा, अपनी बताना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ पे चाहिए हमें। तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे तो पे कमीशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि जैसे अगर 8 पे कमीशन लग गया तो अलग स्ट्रक्चर होगा। बट अभी तक अगर हम देखें, जूनियर असिस्टेंट्स की 30,000 से 50,000 तक तनख्वाह होती है। बाकी इसमें और भी बहुत सारे पर्क्स ऐड हो जाते हैं, तो सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। असिस्टेंट के 40 to 70,000 हमारे पास आती है। टेक्निकल ऑफिसर 60 to 1 लाख तक आती है। इससे इसमें पर्क्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। और FSO और मैनेजर के लिए 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक की मतलब आपको सैलरी जो है देखने को मिलेगी। एडिशनल बेनिफिट्स जो हर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब में, जैसे महंगाई भत्ता, भत्ता जिसको हम कहते हैं डियरनेस अलाउंसेस, आपको HRA मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ये भी डिसाइड होता है, ये जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ना, ये डिसाइड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो, उसके बेसिस के ऊपर आपको दिया जाता है। ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है आपको, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और इसमें आपको पेंशन भी मिलेगी। तो ये सारे इसमें बेनिफिट जो है आपके आ जाते हैं। उसके बाद प्राइवेट जॉब से बेटर सैलरी है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे हो तो इसको आपको कंसीडर करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बारे में कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मिनिमम आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए कर रहे हो तो आप फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है, इस बैकग्राउंड से आप होने चाहिए। और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपका चांसेस इसमें काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से होना जरूरी है। ऑब्वियसली बात है कि ये जो वीडियो बच्चा देख रहा होगा वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर फील्ड से ही होगा, वो साइंस बैकग्राउंड से ही होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 साल रखी गई है। एज की जो आपकी रिलैक्सेशन है, OBC को 3 इयर्स दी गई है और SC और ST को 5 साल। तो जैसी रिलैक्सेशन होती है वो आपको इसमें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। फर्दरमोर अगर बात करें, ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? पहले आपका CBT 1 होता है एग्जाम। ये इसमें कोई 2 CBT वगैरह नहीं होते, एक ही होता है। बट स्टेप नंबर सेकंड में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कुछ हायर पोस्ट के लिए होता है, सभी पोस्ट के लिए नहीं होता। देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और आपकी जो फाइनल मेरिट है वो कैसे बनती है? जो भी आपका पहला पेपर हुआ है, प्रीलिम्स जो मेन पेपर है, फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके मार्क्स जो है आपके जोड़े जाएंगे और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब जो CBT फर्स्ट के लिए आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है? जैसे आपको एक जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का पेपर आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं और वो 15 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर, GK GS सारी आती है, 15 मार्क्स का होता है। अगेन आपको 15 क्वेश्चन आने होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज होती है, 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। मैथ्स आता है जिसमें आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, अगेन 15 मार्क्स के। और यहाँ पर एक आपको टेक्निकल जो बेसिकली प्रोफेशनल नॉलेज होती है, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके भी क्वेश्चंस आते हैं, जो 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग,
जनरल अवेयरनेस ये 15-15 मार्क्स के हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट आपका 60 मार्क्स का है। तो टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे और आपको इसके लिए 3 घंटे जो है दिए जाएंगे और कट ऑफ इसकी अच्छी खासी जाती है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है करनी पड़ेगी आपको। अब जनरल सेक्शन में हमारे पास जैसे रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग में हमारे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, सीरीज, ठीक है, जो भी नॉर्मल चैप्टर्स होते हैं वो आते हैं। क्वांट में जैसे परसेंटेज आ गया, रेशियो आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में जैसे आप देखोगे ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया। और अगर आप जनरल अवेयरनेस में देखोगे जैसे करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं। टेक्निकल सेक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, एग्रीकल्चर के बेसिस, फूड लॉस, ये सारे आ जाते हैं। जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जो भी सिलेबस है ना, वो सारा सिलेबस आपको इसमें आएगा। और आपको बेसिकली जो जैसे अगर आप टेक्निकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको एफएसओ को टारगेट कर मतलब ये एक तरीके से आपकी सेक्शन गेम होगी, मतलब आपको ऑलरेडी प्रोफेशनल नॉलेज है और इससे आप ज्यादा मार्क्स अच्छे से मतलब अपने सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग इसमें है। और इसके लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स को आप फॉलो करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो, डेली मॉक टेस्ट दो, ठीक है। टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसको निगलेक्ट मत करो, क्योंकि वो 60 मार्क्स का है, ठीक है, वो 60 मार्क्स का है। तो यहाँ पे गोल्डन रूल क्या है कि रैंडम पढ़ाई नहीं करनी भाई, इसमें पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो, स्टैंडर्ड बुक खरीदो, उनको पढ़ो, जितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो, आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी। अब सिर्फ जीएस पढ़ना नहीं है, ठीक है, सिर्फ जीएस पढ़ते रहो, टेक्निकल इग्नोर करो, ये गलती आपको नहीं करनी है। मॉक टेस्ट नहीं देना, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स आपके करते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। लास्ट मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ये भी सबसे बड़ी गलती है, जिससे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है, कि वो क्या करते हैं कि जब पेपर आने वाला है तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा बच्चा, 6-7 महीने पहले ही आपको प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। याद रखो सिलेक्शन कंपटीशन से नहीं होता, कंसिस्टेंसी से होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपके लिए स्पेशली लाइन लिखी है कि ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि यार 1 महीने पहले मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, और आप सोचो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये पेपर निकलेगा नहीं, नहीं, हर रोज पढ़ना पड़ेगा, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप टारगेट कर रहे हो इस पर्टिकुलर जॉब को। और सैलरी बहुत अच्छी है बच्चा इसमें, तो सेंट्रल लेवल जॉब है, हाई सैलरी है, रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, आपको करियर ग्रोथ इसमें मिलेगी, तो क्यों नहीं हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इस कोड को आप स्कैन कर सकते हो, स्कैन कर लीजिए कोड, ताकि आप उन सभी बच्चों के साथ जुड़ सको जो आपके जैसे प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। सो आपके लिए यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पता लगा हो कि क्या है और कैसे प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट करनी है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग ऑफ, यशी करण।